प्यारे बच्चों, एक एक मिनट अब आपका इम्पोर्टेंट है। आप हर आधे घंटे बाद थोड़ा ब्रेक लीजिए और जब भी आपको फुर्सत मिले तो थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लिया करिए। बहुत लंबे समय तक किताब लेके बैठे रहना, बहुत लंबे समय तक सवाल करना, बहुत लंबे समय तक याद करने की कोशिश करोगे तो दिमाग पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा जो पिछले पढ़ी हुई चीज़ को वो भुला देगा और आगे जो आप पढ़ रहे हैं उस पर भी आपका मन नहीं लगेगा। तो अब पढ़ाई करना कैसे है? पढ़ाई को पार्ट टाइम करना है। लगातार 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा नहीं बैठिए। आधे घंटे पढ़ने के बाद आप 10 मिनट 15 मिनट आप घरेलू कामों में ज़रूर लीन हो जाइए, ताकि आपके दिमाग के ऊपर से जो पढ़ाई का स्ट्रेस है ना वो डाउन हो जाए। उसके बाद फिर पढ़ने बैठो। कहने का मतलब है, जिस तरह से स्कूल में आप 6 घंटे बैठ लेते हो तो क्यों बैठ लेते हो? 40 मिनट बाद आपकी बेल चेंज हो जाती है, आपकी 40 मिनट बाद पीरियड चेंज होते हैं। तो जब पीरियड चेंज होता है तो कभी 5 मिनट पहले टीचर चले जाते हैं, 35 मिनट में आप रिफ्रेश हो जाते हैं। तो 5 मिनट बाद अगला टीचर आते हैं, 10 मिनट बीच में आपको गैप मिल जाता है, उसने में आप अपने दोस्तों से बात करते हो या बाहर जाके पानी पीते हो, मुँह धोते हो या बाथरूम टॉयलेट जाते हो, या आपने उस जगह को आपने चेंज किया, उस माहौल को आपने चेंज किया, दिमाग आपने वहाँ से हटाया। तो इस तरह से क्या हुआ, आपने 6 पीरियड 7 पीरियड 8 पीरियड आसानी से पढ़ लिया और 6 घंटे स्कूल में बैठे बैठे बिता दिया। फिर भी शरीर और दिमाग दोनों अभी एनर्जेटिक है ना? तो अगर आप वहीं से इस चीज़ को सीखिए, वहीं से कॉपी करके अपने सेल्फ हिस्ट्री में घर पे आप उसी तरह से हर 30-35 मिनट बाद एक 10 मिनट का ब्रेक, वो ऐसा ब्रेक कि आप उस जगह से उठ जाओ, उस जगह से दूसरी जगह चले जाओ, दिमाग दूसरे चीज़ पे शिफ्ट कर दो 10 मिनट के लिए। ऐसा लगे कि अब 10 मिनट बाद ही पढ़ना, बीच में मौज करना है। ऐसा आप कुछ ना कुछ मौज का काम घर में करो। घर नहीं कुछ है तो घर के कोई ना कोई काम ही करो। तो इस तरह से पढ़ाई करो। अगर आप कहोगे तो 6 घंटे 7 घंटे डेली कैसे पढ़ें 24 घंटे में से, इस पर अगर आप चाहोगे कि सर इस पर एक स्ट्रेटजी बना करके हम लोगों को एक डिटेल वीडियो दीजिए, तो मैं इस पर एक स्ट्रेटजी लाऊंगा, डिटेल वीडियो आपको दूंगा। ठीक है, कमेंट में अगर डिमांड करेंगे तो। खैर, आज का सवाल मेरे से समझ लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझाने के मूड में हूँ और आप अपना मूड सही करके इसको समझो। और मैं कहता हूँ कि भाई देखो, जो भी बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़ पाए उसका पछतावा मत कीजिए। अभी आपके पास इतना टाइम है कि मैं 10 बार मैथ आपके लिए दोहरवा सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो कोर्स है क्रैश कोर्स वह केवल 16 घंटे का है। मेरा क्रैश कोर्स केवल कितने घंटे का है? 16 घंटे का है। अब आप 16 घंटे अगर चाहो ये कोर्स ख़त्म करना 16 घंटे पढ़ के, तो आप डेली का 4 घंटा दोगे तो 4 दिन में 16 घंटे पूरे हो जाएंगे। अगली बार जब दोहराओगे तो केवल 12 घंटे ही लगेंगे। क्यों 12 घंटे लगेंगे अगली बार दोहराने में? क्योंकि जब एक बार आप पढ़ लेंगे तो ज़रूर आपको कम से कम 20-25 क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे, उनको तो पढ़ना पड़ेगा नहीं। इसका मतलब 16 घंटे की वीडियो ने देख करके अब आपको केवल 12-13 घंटा ही देखना होगा। फिर जब अगली बार आप दोहराने बैठेंगे तो यही आपका सीधे 8 घंटा हो जाएगा। जितनी बार दोहराओगे टाइम घटता जाएगा, अब तैयारी आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये फंडा है और इस फंडे से हम पढ़ाते हैं। तो जिन बच्चों को हमारा ये 16 घंटे वाला क्रैश कोर्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। 16 घंटे में मैथ तैयार 218 वाला बैच ले लीजिए। फीस भी बहुत कम है, 218 रुपये। 218 में क्या चाहिए? वो सब कुछ आपको मिल रहा है जो आपको चाहिए। वो सब कुछ हमने छांट के छोड़ दिया है जो एग्ज़ाम में कभी नहीं आता। मैंने केवल वही इसमें पढ़ाया जो एग्ज़ाम में बार बार आता है। तो आपको वही चाहिए भी, तो जब वही चाहिए तो वही दे रहा हूँ। ठीक है, आइए टॉपिक पे आते हैं। ये देखो सवाल कैसे करना है। एक्स की पावर डॉट 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 इनफाइनाइट सिद्ध करके इतना लाना है। तो ये बहुत आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। कैसे? देखो, एक बार इसका अवकलन करते हैं, dy/dx। अब डायरेक्ट अवकलन अभी नहीं करेंगे, अभी y लिख लेंगे, बराबर लिखेंगे। जब बार बार इनफाइनाइट बार कोई चीज़ रिपीट हो रही हो, तो अनगिनत बार है, अनलिमिटेड बार है, तो आपको केवल लिखना है एक बार। केवल कितनी बार? एक बार। तो आप एक बार यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद इधर नहीं कुछ लिखना, यही वाला बाएं पक्ष का आइटम ले जाके दाएं पक्ष में लिख देना है। कहाँ लिखना है? जिस दिशा में ये लगातार रिपीट हो रहा है, जिस दिशा में लगातार रिपीट हो रहा है, ऊपर की दिशा में लगातार रिपीट हो रहा है ना, तो हम इसके y को इसके ऊपर उसी दिशा में ले जाके लिखेंगे। ठीक है ना? यानी क्या लिख देंगे? ऐसे यहाँ लिख देंगे y। समझ गए? अब जब इस तरह से लिख दिया गया तो ये बन गया घात का रूप। घात का रूप को क्या करते? दोनों पक्षों का लाग लेते हैं। तो ये होगा लाग y बराबर लाग x की पावर y।
लाग का नियम क्या कहता है मेरे बाबू? लाग का नियम कहता है कि घात को यहाँ लाइए शुरुआत में, है ना। तो लाग वाई बराबर जाएगा, ये वाई शुरुआत में आ जाएगा तो वाई लाग एक्स, वाई लाग एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे हम। तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो लाग वाई का अवकलन क्या हो जाएगा, एक बटे वाई, आज जहाँ वाई रहेगा वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, वाई और लाग एक्स प्रथम फलन द्वितीय फलन है, तो पहला वाले को ऐसे लिखेंगे, द्वितीय फलन का अवकलन करेंगे, लाग एक्स का अवकलन एक बटे एक्स प्लस इस बार दूसरा फलन वैसे ही लिखेंगे, और पहले फलन का अवकलन वाई का अवकलन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक तो आपको बहुत सही समझ में आया। अब इसके आगे क्या करना है, आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ये एक बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स ऐसे रहेगा, और इसे जिसको मैं घेर रहा हूँ ये पूरा पद बाएं पक्ष में आएगा, क्योंकि जिसमें डी वाई बाई डी एक्स रहता है उसको बाएं पक्ष में ला के कॉमन लेते हैं, ये रूल होता है। तो माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखो वाई का एक में गुणा करोगे तो वाई बटे क्या होगा, यक्स होगा, समझ गए, वाई बटे यक्स होगा। अब इसके आगे कैसे करना है, क्या करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉमन लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया हमने, तो यहाँ बचेगा एक बटे वाई माइनस ये पूरा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया तो बचेगा लाग एक्स बराबर क्या, वाई बटे एक्स। ठीक है, अब आपका देखो डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस वाई का लॉग में गुणा करेंगे तो जाएगा वाई लाग एक्स बटा में वाई बराबर वाई बटे एक्स। ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा, ये जो बटे वाला चीज़ है दाहिने पक्ष में जाएगा तो पलट जाएगा, क्या होगा बाबू, पलट जाएगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बटे एक्स इंटू ये पलट के लिखिए वाई बटे 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है, अब इस एक्स का गुणा बाएं पक्ष में कर दो तो हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई का गुणा वाई में करोगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस वाई लॉग एक्स, 1 माइनस वाई लॉग एक्स। यही आंसर है, यही सिद्ध करना था। अब आप कमेंट में बताओ समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल समझ में आया होगा, मैं जानता हूँ समझ में आया है। आप मेरे इस बात को झुठला नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा शानदार है, 2024 में ये रिपीट हुआ है, 2022-24 में आया था, अब बारी है आपके 2025 की। इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, सीधे दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो हो जाएगा लॉग, ध्यान से देखो, लॉग कास एक्स की पावर वाई बराबर लॉग कास वाई की पावर एक्स, और वाई को शुरुआत में ले लो, हो जाएगा वाई लॉग कास एक्स, इसमें एक्स को शुरुआत में ले लो तो हो जाएगा एक्स लॉग कास वाई, हो जाएगा ना। ये एनसीईआरटी के बुक में भी सवाल है, एग्ज़ाम में भी आया था, क्वेश्चन बैंक में भी सवाल है, प्रीवियस ईयर पेपर में भी सवाल है। तो एक काम करो, दोनों पक्षों में दो फलन के गुणनफल इधर भी है इधर भी है, लगा दो। तो y प्रथम फलन है तो y वैसे लिखेंगे, द्वितीय फलन का अवकलन करेंगे log कास का 1 बटे कॉस एक्स इंटू कास का दोबारा होगा तो माइनस साइन एक्स, प्लस द्वितीय फलन वैसे लिखेंगे, y का अवकलन लिखेंगे क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये दो फलन का गुणनफल है तो प्रथम फलन ऐसे रहेगा, द्वितीय फलन का अवकलन log कास वाई का 1 बटा कास वाई इंटू, अब कास वाई का अवकलन करेंगे, कास वाई का अवकलन क्या होगा माइनस में साइन वाई इंटू वाई जहाँ पर है वहाँ वाई का अवकलन दोबारा करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस इस बार द्वितीय फलन वैसे रहेगा log कास वाई इंटू प्रथम फलन का अवकलन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर आपने ये लाइन समझ लिया है तो समझ लीजिए कि आपने पूरा सवाल समझ लिया। अब इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे केवल और केवल पक्षांतर करना है और कॉमन लेना है। तो जिसमें जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है वही केवल बाएं पक्ष में रखेंगे,
जैसे कि ये log cos x dy बाई डी एक्स, और कहाँ पे dy बाई डी एक्स है, इसमें है ना। तो इसको जब बाएं पक्ष में लेकर आएंगे तो देखिए ध्यान से माइनस चिन्ह है, तो बाएं पक्ष में आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस चिन्ह, प्लस हो जाएगा साइन वाई बटे कास वाई टेन वाई, यानी एक्स टेन वाई, ठीक है, एक्स टेन वाई बराबर ये बच गया लॉग कास वाई, लॉग कास वाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर इसमें भी माइनस चिन्ह है, तो साइन बटे कास टेन यानी माइनस वाई टेन एक्स, साइन बटे कास टेन हो गया, तो माइनस वाई टेन एक्स दाहिने पक्ष में जाएगा तो प्लस वाई टेन एक्स होगा ना, क्लियर है। आइए अब ध्यान से देखिएगा आप, अभी यहाँ देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स लिखना हम यहाँ छोड़ दिए थे, भूल गए थे, तो ये डी वाई बाई डी एक्स लिखना ज़रूरी था। माइनस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स आ गया बाएं पक्ष में। अब बेटा तुम डी वाई बाई डी एक्स दोनों जगह से क्या करो, कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स दोनों में से क्या करोगे, कॉमन ले लो, तो बचेगा log cos x प्लस एक्स टेन वाई बराबर में इन दोनों को चुपचाप उतारो, log cos y प्लस वाई टेन एक्स, है ना। अब क्या करेंगे, ये जो कोष्टक बड़ा वाला है इसको दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो y बराबर log cos y प्लस वाई टेन एक्स बटे में ये दोनों नीचे जाएगा तो जाएगा log cos x प्लस एक्स टेन वाई, ठीक है, log cos x प्लस एक्स टेन वाई। यहाँ तक क्लियर कट समझ में अगर आ गया हो तो बस छोड़ दीजिए, यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर है, यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर है, क्लियर है। हाँ, अब ये दो सवाल आपने अगर पढ़ लिया तो अब मैथ कम से कम 10-20 मिनट तक मत पढ़ो, एक ब्रेक ले लो, एक लंच ले लो, या मूड को फ्रेश कर लो किसी भी तरह से। रील देख के या चुटकुला देख के कॉमेडी देख के नहीं फ्रेश करना है, मूड फ्रेश करने का मतलब पानी से मुँह धोइए, हाथ पैर धोइए, कुछ नाश्ता पानी कर लीजिए, या मम्मी पापा घर में हो उनसे किसी प्रकार की बातचीत कर लीजिए, अपने रूम की साफ़ सफाई कर लीजिए, कपड़े वगैरह एक हाथ धो लीजिए अपने, ये 10 मिनट का काम आप आराम से करके फिर आ जाओ पढ़ने। उसके बाद लगेगा कि आप फिर से पढ़ने के लिए पूरी तरह से एनर्जेटिक हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आज के ये दोनों क्वेश्चन कमेंट में बताइए, फिर मैं 2-4 घंटे बाद फिर एक वीडियो लाऊंगा, फिर देख लीजिएगा।